जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी खगोलीय घटना की जो 27 साल के बाद होने जा रही है। हमने कल सबने मिलकर दीपावली का पर्व मनाया और उसके अगले दिन सूर्य ग्रहण है, यानी कि पड़वा का पर्व कल मनाया जाएगा। लेकिन आज है एक बड़ी खगोलीय घटना जिसे सूर्य ग्रहण कहा जाता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अगर देखिए, ये आप देख पाएंगे कि ये सूर्य ग्रहण का नज़ारा जो है ये हम दिखा रहे हैं। तो आज साल का आखिरी सूर्य ग्रहण लगा है और देश के कई हिस्सों में यह सूर्य ग्रहण दिखाई भी दे रहा है। स्क्रीन पर भी आपको यह सूर्य ग्रहण नजर आ रहा होगा। 3 तस्वीरें भी हम आपको अब दिखाने वाले हैं कि कैसे सूर्य ग्रहण के लिए सबसे पहले कहां दिखा, कैसे दिखा। अमृतसर, दिल्ली, श्रीनगर में नजर आया और देखिए अलग अलग जगहों पर अलग अलग नज़ारे। वैसे ये अब चूंकि ठंडियों का वक्त या शरद ऋतु जिसे हम कहते हैं वो शुरू हो चुकी है, तो सूर्य अस्त जल्दी हो जाता है, यानी कि सूर्यास्त का समय बिल्कुल नज़दीक है। और जब ये ग्रहण पड़ रहा है, ये सूर्यास्त का समय है, तो अब ये ग्रहण के दौरान ही सूर्यास्त हो जाएगा, यानी कि मोक्ष होगा तो सही, लेकिन जो नज़र कई स्थानों पर नहीं आने वाला है। ये जो जानकार हैं वो ये बता रहे हैं कि नज़र नहीं आएगा, ग्रहण काल में ही सूर्य अस्त हो जाएगा। मोक्ष होता जरूर है लेकिन वो नजर नहीं आएगा। अभी अलग अलग तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं, अमृतसर की तस्वीर, दिल्ली की तस्वीर, श्रीनगर की तस्वीर दिखा रहे हैं कि कहां से कैसी तस्वीरें आ रही हैं। और साथ ही साथ देखिए क्यों लगता है सूर्य ग्रहण, धार्मिक मान्यताएं क्या हैं, वैज्ञानिक मान्यताएं क्या हैं, दोनों को हम दिखा भी रहे हैं। और साथ ही में ये जो सूर्य ग्रहण लगा है वो भी आप देख सकते हैं। खास व्यवस्थाएं भी की गई हैं, टेलीस्कोप के माध्यम से भी देखा जा सकता है, वो भी डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट तरीके से व्यवस्थाएं की गई हैं। भोपाल में भी व्यवस्थाएं की गई हैं और तमाम सेंटर्स इसके लिए बनाए गए हैं जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने, ताकि लोग इससे खगोलीय, एक अद्भुत खगोलीय घटना है, ये धार्मिक मान्यता अपनी है लेकिन साथ ही साथ चूंकि एक बड़ी खगोलीय घटना इसे माना जाता है, तो इसको देखने, बारीकी से समझने के लिए अलग अलग जगहों पर इंतजाम भी किए गए हैं कि कैसे इसे देखा जा सकता है। साफ तौर पर ग्रहण जब लगता है तो क्या होता है, कैसे होता है। दरअसल वैज्ञानिक ये बताते हैं कि सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है और चंद्रमा जब आ जाता है तो सूर्य की रोशनी जो है वो चंद्रमा की वजह से ढक जाती है और इसलिए हमें यह ग्रहण नजर आता है। खग्रास ग्रहण जो होता है या आंशिक ग्रहण जो होता है, इसमें पूरा सूर्य ढका हुआ नजर नहीं आता है, लेकिन पूर्ण सूर्य ग्रहण जो होता है उसमें जो डायमंड रिंग कहा जाता है वो नजर आती है। लेकिन इस बार ऐसा होने नहीं जा रहा है। धार्मिक मान्यता यह है कि राहु ग्रस लेता है, राहु जो है वो सूर्य को ग्रस लेता है और इसीलिए ये सूर्य ग्रहण नजर आता है, ये ग्रहण लगता है। हालांकि अलग अलग देशों में ग्रहण को लेकर अलग अलग प्रकार की धार्मिक मान्यताएं हैं। इसे कई देशों में, केवल हिंदुस्तान ही नहीं अन्य देशों में भी इसे अच्छा नहीं माना जाता है। कई जगहों पर तो ये कहा जाता है कि भेड़िया जो है वो खा लेता है और भी कई प्रकार की ग्रहण को लेकर मान्यताएं हैं। लेकिन अगर साइंटिफिक नज़रिए से देखा जाए तो ये साफ तौर पर बिल्कुल खगोलीय ये घटना है। और इसमें होता क्या है, होता यह है कि सूर्य जो है उसके बीच में, पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है चंद्रमा, और ये अमावस्या के अवसर पर ही ये स्थिति बनती है, अमावस्या पर ही ये स्थिति बनती है। और चूंकि अमावस्या पर चंद्रमा दिखाई नहीं देता है तो ये इसीलिए यह हालत स्थिति बनती है। देखिए अलग अलग जगहों से जो तस्वीरें आ रही हैं वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। धार्मिक अगर दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये खगोलीय घटना तो है ही, लेकिन इसका प्रभाव सभी पर पड़ता है। जितने भी जीव हैं, जंतु हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, सब पर इसका प्रभाव पड़ता है और मनुष्यों पर भी खासा प्रभाव पड़ता है। इसलिए ये कहा जाता है कि जो गर्भिणी या प्रेग्नेंट लेडीज़ जो होती हैं उनको सूर्य ग्रहण के दौरान बाहर नहीं निकलना चाहिए क्योंकि इसकी किरणें खतरनाक होती हैं। धार्मिक मान्यता ये है। इसके साथ ही साथ वैज्ञानिक मान्यता भी यह है कि इसे खुली आंखों से देखा नहीं जाना चाहिए क्योंकि इससे जो किरणें जो उस वक्त निकलती हैं वो अच्छी नहीं होती हैं शरीर के लिए और वो नुकसानदेह हो सकती हैं।
कई बार आँखों के लिए परेशानी का सबब भी बन सकती हैं। इसीलिए इसे देखने के लिए ख़ास तौर पर इंतज़ाम किए जाते हैं वैज्ञानिकों के लिए, वैज्ञानिकों की तरफ से, क्योंकि ये एक अद्भुत खगोलीय घटना है और इसे देखा जाना और फिर उसके कारणों को समझना ये बहुत ज़रूरी है। ये एक ऐसी खगोलीय घटना होती है जिसे आसानी से कोई भी देख सकता है। हालांकि ज़रूरत यह है कि इसके लिए जो चश्मे होते हैं या तो चश्मों का इस्तेमाल किया जाए या फिर जो वैज्ञानिक जो ख़ास तौर पर लेंस लगाते हैं या और चीज़ों का इंतज़ाम करते हैं, उसको देखकर बाइनोकुलर से भी देख सकते हैं, लेकिन उसको भी उसकी परछाई को देखा जाना चाहिए, सीधे उसे नहीं देखा जाना चाहिए, ये कहा जाता है। और इसीलिए ख़ास तौर पर अलग अलग जगहों पर इंतज़ाम पूरे हिंदुस्तान में किए गए हैं ताकि इस खगोलीय घटना को लोग देख सकें, समझ सकें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार राहु ग्रस लेता है और इस वजह से समुद्र मंथन से दरअसल ग्रहण का संबंध है। समुद्र मंथन जब हुआ था तो अमृत निकला था और अमृत को देवताओं ने तो पिया, लेकिन इसमें एक देवताओं में ही एक राहु नाम का जो राक्षस था वो छुप कर उसने भी ये पी लिया। और जब ये पता चला कि एक राक्षस ने भी अमृत ले लिया है तो उसे भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका गला अलग कर दिया, गर्दन अलग कर दी थी, और वो जो है वो राहु उसे माना जाता है। और वही राहु जब सूर्य और चंद्रमा ने देख लिया था कि राहु ये कर रहा है, तो इसी को धार्मिक मान्यता के अनुसार इसी के चलते या बदला लेने के चलते राहु ग्रस लेता है सूर्य को और उस वजह से ये सूर्य ग्रहण होता है। तो साल का यह आखिरी सूर्य ग्रहण है। भारत में अलग अलग जगहों पर अलग अलग सूर्य ग्रहण की तस्वीरें सामने आ रही हैं, देख सकते हैं अलग अलग, जैसे चंद्रमा अपना रूप बदलता है और हर दिन पहला प्रथमा का चंद्रमा अलग होता है, उसके बाद फिर 10 दिन बाद उसका स्वरूप अलग हो जाता है, अलग तरीके से नजर आने लग जाता है। वैसे ही सूर्य ग्रहण का भी अलग अलग स्थानों से अलग अलग नज़ारे यहाँ सामने आ रहे हैं।